बुलेटिन में बात होगी। वजीर आजम कौन से मिशन पर? गिलानी हर महाज पर कामयाब। हर बार कौन आजमाएगा? स्कूल फिर बंद और रमजान पैकेज कितना, ये सब बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए पीटीआई उम्मीदवार कौन? हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम को उम्मीदवार की नामजदगी का इख्तियार दे दिया। कहा वजीर आजम जो फैसला करेंगे कबूल होगा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भरपूर अंदाज से लड़ने का आज़म किया। इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को कल 12 बजे बुला लिया। इमरान खान का सादिक संजरानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा हुकूमत और इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं। सेनेट पर होगी किसकी हुक्मरानी? क्या हुकूमत बचा पाएगी राजधानी या फिर गिलानी बढ़ाएंगे परेशानी? हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वजीर आजम इमरान खान को उम्मीदवार की नामजदगी का इख्तियार दे दिया है। इत्तेहादियों ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भरपूर अंदाज से लड़ने का आज़म किया। इत्तेहादियों का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान डिप्टी चेयरमैन के लिए किसी को भी नामजद करेंगे, फैसला कबूल होगा। जराये के मुताबिक आज होने वाली मुशावरती बैठक में GDA रहनुमा जाती मसरूफियात की वजह से शरीक नहीं हुए। जराये के मुताबिक वजीर आजम का डिप्टी चेयरमैन सेनेट खैबर पख्तूनख्वा से लाने पर जोर है। तहरीक इंसाफ के मिर्जा अफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए फेवरेट उम्मीदवार है। वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। वजीर आजम इमरान खान ने सादिक संजरानी पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि सब इत्तेहादी और हुकूमत आपके साथ खड़ी है। पूरी उम्मीद हो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त रद्द हो गई। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क किए केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फॉर्म को इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन ने गिलानी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें गईं बेकार, मगर नाअहली की ना टल सकी तलवार। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त रद्द कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाअहल करार देने की दरख्वास्त 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वजीर आजम और उनके बेटे अली हैदर गिलानी भी तलब। इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए। कोई ऐसी मिसाल या रिवायत है जिसमें कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए? क्या उम्मीदवार की जानिब से बदउनवानी का कोई सबूत है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने बोलियां लगती हैं। पूरे पाकिस्तान की नजरें इलेक्शन कमीशन पर है। नाअहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने गिलानी वीडियो में मौजूद PTI अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील को भी नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले इसी फॉरम को इस्तेमाल करें। कानून के मुताबिक ही चलेंगे। पार्लियामेंट पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। अली हैदर गिलानी की सूबाई असम्बली की रुकनियत से नाअहली की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। मामला वाज़ेह हो चुका। जमीन खरीदने के लिए नोटों की बोरियां खोली गई। जो पैसा सिंध के अवाम पर लगना था वो गिलानी को सेनेटर बनाने पर लगा है। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन छांगा मांगा की मंडियों का रास्ता और पार्लियामान और जमहूरियत पर बने स्याद धब्बे को रोके। मलिका बुखारी कहती हैं कि हमने 22 करोड़ अवाम का केस इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया। कंवल शौजफ ने भी इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत का महाफिज बनने पर जोर दिया है। जो हमारी मेन दरखास्त है वो दरखास्त है यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के जमीरों के सौदे कर कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। देखिए हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी
इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की अवाम ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे, बिकॉज ये जो ऐवान बाला है ये अवाम की रहनुमाई करता है। यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा कि जो पहला सेनेट का कोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के जाली और पैसा लगा के मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखें कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे 8 करोड़ की पेशकश की गई ऑफर से पार्टी की सीनियर क़यादत को फौरी तौर पर आगाह कर दिया। ऐसे अफराद को बेनकाब करने की भी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के एमपी अब्दुल सलाम आफरीदी कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी बदउनवान हैं, वो जल्द नाअहल हो जाएंगे। उनका चेयरमैन सेनेट बनना शर्मनाक होगा। वोट भेजने के लिए जो ऑफर पीपीपी की तरफ से हुई थी, आज इलेक्शन कमीशन में मैंने वो तमाम सबूत जो मेरे पास व्हाट्सएप के चैट थे और उसमें जो वॉइस मेसेज थे वो सारा मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा कर दिए। और हमारी कोशिश होगी और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को इंशाल्लाह शफाफ और ट्रांसपेरेंट मुल्क बनाएंगे। जो यूसुफ रजा गिलानी की जो सीट थी सेनेट की, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की मुकाम है कि इस तरह एक इंटरनेशनल चोर जो जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के इमेज को खराब किया था, वो आज सेनेट का चेयरमैन बनने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वावड़ा समेत 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर्स की हल्फबर्दारी और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पर पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट से सिक्योरिटी स्टाफ मांग लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी, फैसल वावड़ा समेत दीगर अरकान सेनेटर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मुंतखब सेनेटर्स की हलफ बर्दारी और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब, पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद की, जिसके थोड़ी देर बाद ही बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद, अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर कामयाब करार। फारूक एच नाइक, फैसल सब्जवारी, सलीम मांडवीवाला और दीगर भी सेनेटर बन गए। केपी से अक़लियती रुकन गर्दीप सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। तकरीब हलफ बर्दारी और चेयरमैन सेनेट इलेक्शन, पार्लियामेंट हाउस में सख्त सिक्योरिटी का फैसला। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट से सिक्योरिटी स्टाफ मांग लिया गया। खत में लिखा गया कि सिक्योरिटी के लिए 20 मर्द और 5 खवातीन स्टाफ की खिदमत दी जाएं। 12 मार्च को 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए नंबर गेम दिलचस्प हो गया है। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स मौजूद हैं। अपोजिशन जमातों की तादाद 53 हो गई है। बलूचिस्तान से एएनपी का वोट संजरानी को पड़ने का इम्कान है। जमात इस्लामी की गैर जानिबदारी भी हुकूमत को फायदा पहुंचाएगी। इसहाक डार की रुकनीत की मौतली अपोजिशन को नुकसान पहुंचा सकती है। गिलानी या संजरानी, किसकी होगी सेनेट पर हुक्मरानी? ऐवान बाला की सबसे बड़ी सीट पर कौन बैठेगा? हुकूमत और ओपोजिशन में गेम नंबर दिलचस्प हो गया। हुकूमत इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स, ओपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। तहरीक इंसाफ 27 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। बीएपी के 12, एमक्यूएम के 3 अरकान हिमायत का वजन संजरानी के पलड़े में डालेंगे। मुस्लिम लीग काफ फंक्शनल का 1-1 और 3 आज़ाद अरकान के वोट भी हुकूमती उम्मीदवार को मिलेंगे। पीडीएम जमातों में पीपल्स पार्टी 21, नून लीग 18 सीटों पर विराजमान है। जेयूआई के 5, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप के 2 सेनेटर्स गिलानी की हिमायत में कमर बस्ता होंगे। बीएनपी के 2, एएनपी का 1-1 वोट गिलानी के नाम होने का इम्कान है। 2 आज़ाद सेनेटर्स भी पीडीएम जमातों के हामी हैं। इसहाक डार की रुकनीत मअतल होने से ऑपोजिशन को 1 वोट का झटका लगेगा। बलूचिस्तान में बीएपी के इत्तेहादी एएनपी का सेनेटर अपना वोट संजरानी को डाल सकता है। जमात इस्लामी के गैर जानिबदार रहने का फायदा भी हुक्मरान इत्तेहाद को होगा।
सादिक संजरानी की जीत और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ऐलान। ट्विटर पैगाम में वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ऑपोजिशन गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए हर हरबा आजमाने की बात खुली धमकी है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट शिबली फराज के बयान का नोटिस ले। वज़ीर आज़म ने असेंबली से जिस तरह एतमाद का वोट लिया, वही तरीका चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए भी अपनाना चाहते हैं। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान ने बदउनवान अफराद को सेनेट के टिकट बांटे। उन्होंने जो कहा उसका मकसद ये था कि हम सेनेट को जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। आपने जिस तरह गैर आईनी तौर पर ये एतमाद का वोट लिया और उसके लिए अपने ही MNAs को सुनाए कंटेनर्स में बंद करवाया, कुछ को शुमाली इलाका जात की सैर करवाई, कुछ पे क्या क्या दबाव डलवाया, अगर उसी तरह से हर हरबा इस्तेमाल करना है आपको सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है, ये काबिल शर्म बात है हुकूमत के लिए। अगर आप नंबर्स देखें तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनके पास नंबर्स पूरे हैं और वो अपना चेयरमैन सेनेट भी बना सकते हैं, वो अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बना सकते हैं। भाई 16 लोग जिनका आप इज़हार करते हो, जो मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन के सामने इनका वकील ये क्या आया था कि हम अगले दिन आपको ये 16 लोगों के नाम देंगे, नाम दें उन 16 लोगों के और बताएं दुनिया को कि ये 16 करप्ट लोग हैं, ये 16 बिकाऊ लोग हैं। मैं समझता हूँ अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को PTI ज्वाइन करने पर याद कर देते। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हम ही जीतेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी पुरुमीद कहा, सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल बोले, पंजाब का PPA वालिद के लिए वोटों की खरीदारी कर रहा है। PDM में मौजूद हर किरदार करप्शन के समंदर में गोताजन है। कैलेबरी क्वीन और पर्ची चेयरमैन बड़ों की करप्शन बचाने की जंग लड़ रहे हैं। है देखते हैं ना, जो इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके मुताबिक बनाएंगे। तो सर उम्मीद है कि विन पोजीशन पे आ जाएंगे? हाँ, इलेक्शन जीते, इलेक्शन तो इंशाल्लाह PTI जीते। एक मोहतरमा है जिनका अपना घर नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वालिद के घर पे रहती हैं, मियाँ 1500 महवार पे काम करता है। इस सारे हालात में हम समझ सकते हैं कि छत की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो वो बहुत परेशान रहती हैं कि गरीबों के लिए घर कब बनने हैं। तो एक तो वो उसमें दरख्वास्त दे सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि वो उस पर क्वालिफाई करती हैं, और यकीन करें इनका बस चले तो खुदा की कसम जरूर दे देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।